सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, शिक्षक भर्ती 2026 और आपकी जो तैयारी है सीजी टेट के लिए भी होने वाला है, तो कंटिन्यू अब से हम प्रतिदिन मॉर्निंग में आपके लिए एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं बाल विकास। बिल्कुल सबसे पहले हम सीजी टेट को क्लियर करेंगे। 2012 से लेकर 2024 तक के टेट क्लियर करेंगे, तो देर नहीं करते हैं, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ए बाल्यावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी उपरोक्त सभी। आंसर देंगे, बहुत ही सरल सा सवाल है। तो जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है वो सभी स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है? तो सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना होता है, किसने कहा था? ए स्किनर ने, बी पियाजे ने, सी थॉर्नडाइक या डी लेओ वायगोत्स्की ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दूसरे का जो उत्तर हो जाएगा पियाजे, जिसको जीन पियाजे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर तीसरा। सीजी टेट 2012 पर चल रहे हैं। तीसरा सवाल है, मूल्यांकन से लेकर देकर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, या सी बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। सवाल आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान मूल्यांकन से होता है, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? बताइए। प्रश्न क्रमांक 4 है, आप सबको पता है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। यहाँ मानसिक आयु है 12 वर्ष और वास्तविक आयु है 10 वर्ष, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो 12 दहम 120। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अर्थात चौथा का सी हो जाएगा 120 बुद्धि लब्धि IQ लेवल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5वां। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, परिपक्वता का संबंध किससे है? ए विकास से, बी बुद्धि से, सी सृजनात्मकता से या डी रुचि से। परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों? देखिए अलग अलग 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उत्तर हो जाएगा विकास से होता है। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत क्या है भाई? अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत, ए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम, सी प्रबलन या पुनर्बलन जिसको कहेंगे, और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देंगे। प्रश्न क्रमांक 6वां है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 6वां का डी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, क्योंकि स्किनर ने ही जो है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, और अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत को भी इन्होंने ही दिया है, अर्थात सभी सिद्धांत एक ही व्यक्ति का है। ठीक है, स्किनर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर। आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होगा? निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष या बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो देखिए 7वां जो प्रश्न है वो किस पर लागू नहीं होता? 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर ये जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर ये क्या होता है? लागू होता है। निःशक्त बच्चे, बाकी सभी बच्चों पर लागू होगा। सिर्फ 14 से ऊपर के जो बच्चे हैं उस पर
ये लागू नहीं होता। ठीक, चलिए प्रश्न 8वां स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। भाषा के लिए क्या निहित है? तो एनसीएफ 2005 एकल भाषा की बात करता है, द्विभाषा की बात करता है, तीन भाषा की बात करता है या बहुभाषा की बात करता है। 8वां प्रश्न है भाई, आप जान रहे हैं एनसीएफ 2005 जो है बहुभाषा की बात करता है। ठीक है, तो बहुभाषा की परिकल्पना एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के संबंध में निहित है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इनमें से कौन जो है पाठ्यचर्या एनसीएफ 2000 इनमें से कौन सी पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन जब निगेटिव में आता है याद रखना, आंसर भी उसी तरह से आपको देना होता है। तो एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है बोला जा रहा है। कौन सा? ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, सी है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, या बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो नहीं है। देखिए ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना ये तो है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना भी है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना नहीं होता है, याद रखना, बाकी ये भी है। तो भाई मातृभाषा में शिक्षा देना उद्देश्य होना चाहिए, ना कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। क्लियर है? चलिए 10वां सवाल, 10वां नंबर के प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। सवाल पढ़िए, आंसर दीजिए। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ए शैशवावस्था, बी किशोरा, सी बाल्या या डी वृद्धावस्था। तनाव और किशोर की अवस्था किसको कहा जाता है भाई? किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, और तनाव के किशोर, ये जो तनाव की अवस्था, क्रोध की अवस्था, किशोरावस्था को किसने कहा था भाई? स्टेनले हॉल ने कहा था। आप जाके बिल्कुल देख पाएंगे तो ये बात स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 11वां है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होगा? ए शैशवावस्था, बी बाल्या, सी किशोरा या डी वृद्धा। देखो शर्म और गर्व वाली भाव, आंसर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं। बहुत ही सरल सा सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था से विकास शुरू हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां दोस्त मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य या डी भोग। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, याद रखेंगे। तो जिज्ञासा कब उत्पन्न होगी? जब किसी चीज को देखकर बच्चे के मन में आश्चर्य होगा, तब वहां से शुरू होती है जिज्ञासा। ठीक है, चलिए तो आश्चर्य सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, देखिए मैंने 4 अवस्था पढ़ाया हुआ है। संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। ये संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक बिल्कुल क्रम में है, तो संवेदी कहा गया है। इसका मतलब ये है कि आपको 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को यहाँ पर आंसर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विकास में वृद्धि। और विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। बताओ भाई, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो जब आकार बढ़ेगा, सोच बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, कौशल में वृद्धि होगी, मानसिक योग्यता में वृद्धि होगी, तो हम कह सकते हैं विकास में वृद्धि हो रही है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल्य अवस्था होती है, किसकी होती है? 5 वर्ष तक की, 12 वर्ष तक की, 21 वर्ष तक की, या इनमें से कोई अवस्था नहीं होती। 15 नंबर के प्रश्न बताएंगे। तो बाल्यावस्था की उम्र होती है 12 वर्ष तक, और इस
बाल्यावस्था को दोस्तों हरलॉक ने 6 से 12 वर्ष माना है। बाल्यावस्था भी दो प्रकार से बटा हुआ है, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व और उत्तर ये दोनों को याद रखेंगे। अभी डिटेल्ड में इसमें नहीं करूंगा, आप हमारे क्लासेस जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए 16 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अब शरीर के आकार में वृद्धि होगी तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक या नैतिक विकास होगा। आंसर दीजिएगा सभी। चलिए 16 नंबर के प्रश्न है, और 16 नंबर के प्रश्न, जब शरीर के आकार बढ़ेगा तो शारीरिक विकास कहेंगे और गत्यात्मक विकास भी कहेंगे, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो भाई 17 प्रश्न कहता है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। शारीरिक विकास के क्षेत्र में ए है स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा या डी है समायोजन। आंसर देंगे, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्नायु मंडल। जी हाँ, शारीरिक विकास के क्षेत्र स्नायु मंडल होता है, क्योंकि स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन ये मानसिक विकास के अंदर आता है, और आपका स्नायु मंडल शारीरिक विकास के अंदर आता है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न 18वां है साथियों, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, बताइएगा। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, समावेशी, विशेष शिक्षा, समेकित या कोई नहीं। तो जो बच्चे निःशक्त होते हैं उनके लिए बताएंगे। आंसर दीजिएगा सभी। इसका उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ठीक है, के बच्चे, इसमें बच्चों के कई सारे टाइप्स आ जाते हैं और सभी किस में आएंगे दोस्तों, आपके समावेशी शिक्षा के अंदर आते हैं। अर्थात सभी बच्चों को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे। चलिए देखिए आंसर नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां है, और 20वां नंबर के प्रश्न, यदि एक बच्चा है कक्षा का जो कि सी को डी, डी को सी लिख रहा है या पढ़ रहा है, तो वह कौन से रोग से ग्रसित है। मलेरिया हो गया है उनको, या डिसलेक्सिया हो गया है, फाइलेरिया हो गया है, या टाइफाइड हो गया है। तो कौन सी बीमारी हो गई है भाई उनको, तो डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में लेखन से संबंधित एक दिव्यांगता कह सकते हैं, एक रोग कह सकते हैं। तो जो अधिगम अक्षमता है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिलेगी, मैंने डिटेल्ड बता दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करते हैं। 21वां प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है। ए 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 या डी 10 शब्द। जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो कितने शब्द वो जान लेता है, तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 शब्द। याद रखना, जब बच्चा 2 साल का होता है कम से कम वो 100 शब्द सीख गया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, आरटी एक्ट 2009 शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति माह कुल कितने घंटे बनाकर पढ़ाना है, अर्थात एक सप्ताह में कितने घंटे उसको पढ़ाना है भाई। जवाब देंगे 30 घंटे, 45, 42 या 50 घंटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। मैं प्रीवियस ईयर की तैयारी करवा रहा हूं आपको। सीजी टेट प्राइमरी का है 2012। और साथियों मैं आपको ये भी बता दूं
इसके बाद हम अपर प्राइमरी को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, तैयारी आप करते रहें, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल हेल्पफुल है, और सीजी टेट के लिए तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 22 नंबर का बी। 45 घंटे एक सप्ताह में प्राथमिक के गुरुजी को पढ़ाना है भाई, कक्षा लगना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां है, बच्चों में जो रुचि बनाए रखना है, बच्चों की जो है रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? कक्षा में बच्चे इंटरेस्ट लेते रहें, इसके लिए आप बच्चों को पढ़ कर आने को कहेंगे ताकि आप प्रश्न पूछ सको, स्वयं बच्चों को गतिविधि देंगे और बच्चे को बताएंगे, या आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने को देंगे? देखिए, अगर बच्चों को आप गतिविधि दे रहे हैं, बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पर मेरे दोस्त, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए दे दिया जाए, वो फ्री माइंड से खेले, कुछ भी करे, है ना, पढ़ाई से संबंधित, तो इससे क्या होगा, बच्चे की रुचि बनी रहेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन कहाँ से होता है? पर्यावरण से, जीवन के साथ, प्रकृति या उपरोक्त सभी? तो भाई कोई व्यक्ति है वो किसके साथ समायोजन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वो पर्यावरण के साथ तो समायोजन करता ही है, अपने जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, सबके साथ, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 है सर, देखिए 25वां नंबर के क्वेश्चन कहता है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन आपके निगेटिव में है तो आपको आंसर भी निगेटिव में देना है। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया। कि क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, किसकी विशेषता नहीं है बता देंगे फटाफट। सवाल 25 में उत्तर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। क्या होगा भाई, चिंतन प्रक्रिया। भाई एक छोटकन लड़का है शैशवावस्था की उम्र में, वो चिंतन नहीं कर सकता। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है सीखने के नियम के प्रतिपादक। बहुत ही सरल सवाल है, मैं विकल्प भी नहीं पढ़ूंगा और आंसर दे सकता हूं, ऐसा सवाल है ना। तो चलिए बताइएगा जल्दी से, 2-4 लोग के आंसर आ जाएं। हाँ क्वेश्चन 26 है, जी हाँ सही आ रहे हैं भाई लोगों के आंसर। चलिए 26 के सी हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कैसे है देखिए, थॉर्नडाइक ने क्या किया है, सीखने से संबंधित इन्होंने 2 प्रकार के नियम, एक प्राथमिक नियम बताया और एक गौण नियम, प्राथमिक या मुख्य नियम। अर्थात उन्होंने मुख्य नियम 3 बताए, जिसमें तत्परता का नियम, प्रयोग का नियम और प्रभाव का नियम। उसके अलावा उन्होंने गौण नियम बताए 5 प्रकार के, जिसमें बहुप्रतिक्रिया, अभिवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मज्ञान और संबंधित परिवर्तन, काफी सारे नियम इन्होंने और बताए हैं। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है, पिछड़े बालक किसे कहेंगे भाई? तो ऐसे बालक जिनकी सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमायोजित व्यवहार हो, या उपरोक्त सभी। तो जब हम इसको देखेंगे तो जिसकी स्पीड धीरे हो, बुद्धि लब्धि यानी कि एक से अधिक विकल्प आ रहा है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर ले लेंगे। ठीक है, चलिए सवाल अगले हैं और स्क्रीन पर हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? बताइएगा दोस्तों, विकास सतत और धीमी प्रक्रिया किसने कहा है? आंसर देंगे, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं। देखो क्या हो जाएगा भाई, स्किनर, सी उत्तर हो जाएगा सी। याद रखने, ऐसे जो सिद्धांत देने वाले हैं ना, कथन कारणों को याद रखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 है, संवेग की उत्पत्ति। 14 प्रकार के संवेग बताया गया है, उसको आप हमारे क्लास में प्लेलिस्ट बना है जाके देख सकते हैं। संवेग की उत्पत्ति
कहाँ से होगी भाई? मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रिया, पोषण या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा। संवेग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो याद रखेंगे, संवेग की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्ति से होती है। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे भाई। मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करेंगे? आंसर दीजिएगा। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जल्दी से देंगे मित्रों। उत्तर हो जाएगा इसका डी। जी हाँ, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मानसिक विकास में वंश तो प्रभाव डालता ही है, परिवार का वातावरण, सामाजिक स्थिति, तीनों चीजें इसमें प्रभाव डालता है। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन में यही समाप्त करूंगा। अभी हमने आज की क्लास में सीजी टेट प्राइमरी का, जिसमें हमने 2012 के टेट को लिया है, कल हम लेंगे सीजी टेट 2014। इसी तरह से करते करते हम 2012 से लेकर 2024 तक, अभी तक जितने भी टेट हुआ है सबको हम लेंगे, ताकि आपकी सीजी टेट की तैयारी भी हो सके और शिक्षक भर्ती की भी तैयारी हो सके। तो जो भी साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।